second type is about dice. In this type, questions are based on dice. Single, 2 or 3 dice are rolled and on the basis of the possible outcome, questions are asked. तो अब क्या है हमारे पास? डाइस. सबने लूडो खेले होंगे, तो वो वाले डाइस के ऊपर क्वेश्चंस हैं. हम क्या करेंगे? डाइस को रोल किया जाएगा और जो भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, कौन सी पॉसिबल आउटकम्स होती है डाइस की? 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. और अगर अब हमको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के टोटल आउटकम्स निकालने डाइस की, तो क्या करेंगे? 6 की पावर n. वहाँ पे क्या था हमारे पास? कॉइन की, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 2. तो वहाँ पे 2 की पावर n इसलिए था. यहाँ पे पॉसिबल आउटकम डाइस के कितने हैं? 6. तो यहाँ पे 6 की पावर n हो गया. n इज द नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, या फिर जितने टाइम डाइस को रोल किया गया. ठीक है. ये तो था हमारे टाइप 2. चलो क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7. क्या है? सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो देखो पहले हमें इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? हमें उसके सैम्पल स्पेसेस पता होने चाहिए. तो वो निकालते सैम्पल स्पेस क्या आएंगे? अब देखो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं पहले हम. तो हमारे पास कितने डाइस रोल हो रहे हैं यहाँ पे? 2. तो 2 डाइस हो रहे हैं, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ऐसे ही हमारे पास 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. तो जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं, तो हमारे पे कौन से कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? ये आ गए. और ये अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल आ जाएंगे हमारे पे 36. ठीक है. तो 36 हमारे पे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम 2 डाइस को यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं. तो अब क्या है आपके? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो सम ऑफ द डिजिट कहा है? सम ऑफ द डिजिट मतलब जैसे 1 + 1 2 हो रहा है इसका, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7. तो सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. अब देखो मल्टीपल ऑफ 7 निकालना है. 7 के मल्टीपल कौन से होते हैं? तो 7 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 7 14 21. ठीक है. अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम सम क्या आ सकता है. 2 डिजिट का 2 आ सकता है. अब यहाँ से देखें कि ये सबसे मिनिमम वैल्यूज, तो 2 हो सकती है और ये है 12. ठीक है. तो आपको क्या पता चल गया? जहाँ पे भी सम 7 होगा, 14 तो क्योंकि है ही नहीं किसी भी डिजिट का सम, तो ये तो निगलेक्ट हो गया. ठीक है. तो हमारे पे क्या चाहिए? हमें जिस भी डिजिट का 7 सम हो रहा होगा वो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारे फेवरेबल केस में आएगा. ठीक है. अब देखो 6 + 1 7 हो गया, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 5 + 2 और 6 + 1 7. तो हमारे पे कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 और 4 3 7 6. मतलब 6 हमारे पे ऐसे केसेस हो गए जिसमें हमारा सम 7 आ रहा है और हमें पता है वो मल्टीपल ऑफ 7 भी है. ठीक है. तो हमारे पे आंसर क्या आएगा अब इसका? तो टोटल केसेस तो हमारे पे आ गए 36. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई?
फेवरेबल अपॉन टोटल, और फेवरेबल कितने हैं हमारे पे 6 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन में आपके पास दो डाइस को हमने थ्रो किया और हमने क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सैंपल स्पेसेस जितने भी हैं वो निकाल लिए, और उसके बाद हमने देख लिया किस किस नंबर का सम 7 हो रहा है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने देखा मल्टीपल में 7 ही आ रहा है, क्योंकि 14 तो मैक्सिमम जब हमारे पास सम ही 12 है तो 14 तो आएगा नहीं, तो हमें पता चल गया सिर्फ डिजिट का सम जिसका 7 है हमें वही चाहिए। तो हमने देख ली और हमने फॉर्मूले में पुट करी, जो हमारा फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो उससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये मेथड काफ़ी टिपिकल है कि आप पहले 36 आउटकम्स लिख रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया सिंपल सा। अब देखो इस टेबल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि सम की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो इस टेबल को, सबसे पहले इस टेबल को समझो। ये क्या है, सम ऑफ डिजिट। मैंने क्या कहा था, 1 मिनिमम थी वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा 2, और मैक्सिमम क्या आ रही है हमारे पे 6 और 6, वो क्या है 12। ठीक है, तो 1, तो ये टेबल किससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 2 से, और कहाँ पे खत्म हो रहा है 12 पे। ठीक है, तो जैसे आउटकम्स देख लो, जब 1 और 1 होगी तो 2 आएगा। अब 3 कैसे आ सकता है, 1 2 में या फिर 2 1 में। ऐसे ही 4 आएगा 3 1 या 3 1 3 या 2 2। ठीक है, तो ऐसी ये टेबल है। और 12 कब आएगा, जब 6 6 होगा, ऐसे 11 होगा, 5 6 या 6 5। ठीक है, अब ये तो देखो ये तो सम्स हैं, और ये हमने बता दिया कि कौन सी आउटकम से सम बन रहा है। अब देखो इस टेबल को याद करने का तरीका, सबसे पहले 2 to 7 है। इसमें क्या करना है, जो भी आपका सम है उससे एक माइनस कर दो। दैट मीन्स 2 है तो 2 में से 1 माइनस कर दिया 1, तो हमारे पे कितनी आउटकम है, ऐसी 1। ठीक है, अब 3 है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, तो यहाँ पे 2 आउटकम्स है, ऐसी 4। तो अब 7 तक हमने क्या किया, इनमें से 1 माइनस करें, सम ऑफ डिजिट मतलब ये 2 3 4 5 6 7, इनमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पे ये आ जाएंगे कि कितनी आउटकम्स होती हैं ऐसी। ठीक है, अब है 8 9 10 11 12 के लिए क्या कर रहे हैं, 13 से इनको माइनस कर दो। 13 माइनस सम ऑफ डिजिट, 13 माइनस 8 5, 13 माइनस 9 4, 13 माइनस 10 3, 13 माइनस 11 2, 13 माइनस 12 1। ठीक है, तो अब काफ़ी इजी था। या फिर आप क्या कर सकते हो, 7 के बाद रिवर्स ऑर्डर में ये टेबल हो रहा है, 6 के बाद क्या रहा है 5 4 3 2 1। अब थोड़ा ये टिपिकल रहेगा आपको याद करना कि 5 4 3 2 1, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट 9 का है तो आपको सोचना पड़ेगा कि फिर 6 के बाद 5 आएगा फिर 4। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, 7 तक क्या याद रख सकते हो, सम ऑफ डिजिट -1 कर रहे हैं, और उसके बाद 8 से 12 तक क्या कर रहे हैं हम, 13 माइनस सम ऑफ डिजिट। इजिली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसी टेबल की हेल्प से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, पहले वाला क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। हमें 7 का मल्टीपल चाहिए था, हमें पता है 7 चाहिए। अब 7 तक क्या बताया गया आपको टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपको टेबल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि 7 तक कैसे टेबल से हमने क्या करना है, -1 करना है। तो कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 6 7 -1, और हमें पता है टोटल कितने होंगे 36। 36 कैसे आया, क्या बताया गया था, अगर 2 बार डाइस थ्रो हो रहा है तो क्या करना है हमें, 6 की पावर 2 इक्वल्स टू 36। ठीक है, इजी था। इससे ज़्यादा इजी आपका सेकेंड वाला मेथड रहेगा। क्यों, क्योंकि कम टाइम लग रहा है उसमें। तो क्या याद रखना है हमें टेबल में याद रखना है कि 7 तक क्या करना है, -1 करना है सम ऑफ डिजिट से, और 7 के बाद 13 माइनस सम ऑफ डिजिट करनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When 2 dice are thrown simultaneously, then find the probability that sum is a prime number and less than 8। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, सम आपका प्राइम नंबर है, और सेकंड कंडीशन है लेस देन 8। तो ऐसे प्राइम नंबर जो लेस देन 8 है वो कौन कौन से हमारे पास, 2 3 5 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स है जो लेस देन 8 है। तो अब हमें क्या देखना है कि ऐसे कितने केसेस होते हैं जिसका सम 2 या फिर 3 या 5 या फिर 7 आएगा। ठीक है, तो अगर हम पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम टेबल की हेल्प से करते हैं। टेबल की हेल्प से क्या कहा था वहाँ पे हमने कहा था कि अगर 2 से लेके 7 तक नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट -1। तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे 2 - 1 1,
3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4 और 7 माइनस 1 6। तो फेवरेबल केस आपके पास आ गए। वन प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, अब देखो टोटल तो केसेस हमें पता ही है कितने हैं। 2 टाइम्स रोल हुआ तो 6 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल कितने आए थे आपके? 6 प्लस 4 10 प्लस 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? आपको पहले तो देखना है कि सम इज अ प्राइम नंबर और दूसरा लेस देन 8 होना चाहिए वो। ठीक है, अगर आप इसमें सैंपल स्पेसेस निकालते, पूरे 36 सैंपल स्पेस निकलते पहले, फिर आप चेक करते तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता। तो हमने क्या किया, हमने अपनी टेबल की हेल्प से, जो आपको टेबल पढ़ाया गया था, इसकी हेल्प से इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अब आपको इस टेबल में फिर से रिवाइज कर लो क्या करना है। जहाँ पे 2 होगा, सम ऑफ डिजिट्स 2 से लेके 7 तक जब भी आएगी तो हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट -1। और जब उसके बाद जो बचे हुए हैं 8 9 10 11 12 जो बचे हुए हैं बाकी, उनमें क्या करना है 13 माइनस सम ऑफ डिजिट करनी है। ठीक है, तो इससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस। अब एक बार हमने डाइस को थ्रो, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ 8। तो उन दोनों जो भी नंबर्स आएंगे उसमें 8 आना चाहिए सम। ठीक है, अब देखो ये भी सॉल्व है, बस कुछ स्पेसेस है आपको ये करने हैं और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 2 मिनट्स और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो स्टूडेंट समय समाप्त। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका था गिवन है यहाँ पे। 2 डाइस आर थ्रोन, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो 2 डाइस हमने थ्रो किए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 6 की पावर 2 दैट मीन्स 36। तो 36 हमारे पे टोटल केसेस आ गए जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 5। अब फेवरेबल आउटकम 5 है, कौन कौन से हैं यहाँ पे, क्या चाहिए, टोटल ऑफ 8 आएगा आपके पास, कब कब आएगा, 6 फर्स्ट लेटर 2 2 6 8 हो गया।
तो ऐसे 6 2 भी होगा, ठीक है। 3 5 8 5 3 8 और 4 4 8, ठीक है। तो पॉसिबल 8 कब होंगे? 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4 पे हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पे? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो दैट मीन्स तो क्या आ गया हमारे पास? 5/36, ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में 8 था तो 13 माइनस हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या कर सकते अकॉर्डिंग टू टेबल 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 5, और बहुत ईजी हो जाता, डायरेक्ट 5/36 सेकेंड्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो हम सेकेंड टाइप में हमने क्या पढ़ा? डाइस के बारे में पढ़ा, और डाइस में भी हमें जो टेबल बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायरेक्ट सम वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आप टेबल को रिमेंबर कर लेना, बहुत ईजी है। 2 से लेके 7 तक जो भी सम ऑफ डिजिट्स हैं उनकी कितने आउटकम्स हैं वो, उनको कैसे ध्यान रखना है? सम ऑफ डिजिट -1 करोगे। अगर 2 है तो 2 - 1, 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं आपके 8 से लेके 12 तक, उसमें क्या करना है? 13 माइनस सम ऑफ डिजिट, 13 माइनस 8 5, 13 माइनस 9 13 माइनस 11 13 माइनस 12, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, क्या ध्यान रखना है? पहले पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी हो सकती है हमारी? 1 2 3 4 5 और 6, यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं। और अगर हमें निकालना है कि टोटल आउटकम्स कितनी होंगी तो हम क्या करेंगे? 60/n कर देंगे। जैसे अगर 2 टाइम्स हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो 60/2 हो गया तो 36 आ जाएगा, ऐसे 3 टाइम्स करें तो 60/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? एक तो पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स हमें कैसे निकालनी है, ठीक है।